एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कौन कौन से ऐसे म्यूजिशियंस हैं और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लाइक तबला, शहनाई, सितार, हारमोनियम, किन से एसोसिएटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आरपीएफ, सीजीएल, एमटीएस, बीपीएससी, सीएचएसएल पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको हम इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली ज़की हैदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र वीणा। ठीक है, तो देखिए जो रुद्र वीणा है उससे एसोसिएटेड है उस्ताद अली ज़की हैदर। और ध्यान में रखिएगा 8 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया दिल्ली में। और उस्ताद असद अली खान के ये शिष्य थे। अली ज़की हैदर ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने से जो खंडार बानी इसके अंतिम प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो जो पंडित रविशंकर थे वो आपको ध्यान में रखना है कि सितार वादक या सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इन्हें 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण इनको 1981 में मिला, पद्म भूषण 1967 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में मिला था। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो म्यूजिशियन जो है पालघाट मणि अय्यर ये मृदंगम से जुड़े हैं। ठीक है, तो मृदंगम आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है। और इनको जो पद्म भूषण मिला 1971 में मिला, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में मिला था। अरविंद पारिक ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इनका जो एसोसिएशन है वो सितार से इनका संबंध रखते हैं। इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। कौन? अरविंद पारिक, और ये सितार वादक है। भारत रत्न से सम्मानित कौन सा कर्नाटक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, इनको भारत रत्न दिया गया था और 1998 से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार, पहली म्यूजिशियन थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न से इनको नवाजा गया 1998 में। पद्म विभूषण इनको 1975 में मिला, पद्म भूषण 1954 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, संगीत कला निधि पुरस्कार 1968 और 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए एशिया का जो नोबेल प्राइज़ जिसको माना जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। और ये कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। और ये राज्य मदुरई, तमिलनाडु, यहाँ से भी बिलोंग करती हैं। तो कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं ये। और ध्यान में रखिएगा ये बिलोंग करती हैं मदुरई, तमिलनाडु की। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये मदुरई तमिलनाडु की बिलोंग करती हैं, मतलब यहाँ पे इनका रेसिडेंस है, निवास स्थान है। और ये जो शास्त्रीय गायक है वो कर्नाटक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध थी। जिया मोहिउद्दीन डागर इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वीणा। तो वीणा से है संबंधित जिया मोहिउद्दीन डागर का। तो अन्य संगीतकार यदि देखें तो अय्यागरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंगर, ये सभी अन्य संगीतकार हैं जिया मोहिउद्दीन डागर के साथ में। 1986 में उस्ताद जी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक कालीदास सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये राज्य कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उदयपुर, राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शहनाई। ठीक है, शादी और ब्याह में बजता है जो शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ये बनारस घराना से संबंध रखते हैं। भारत रत्न इनको 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 में मिला। अन्य शहनाई वादक हैं दाय शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो जाकिर हुसैन आपको ध्यान में रखना है कि तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अब जाकिर हुसैन तबला वादक है। इनको पद्म विभूषण 2023 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला, पद्मश्री 1988 में मिला था। ठीक है, अन्य तबला वादक की बात करें तो लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक हैं
और जाकिर हुसैन का नाम बहुत फेमस है तबला वादक के रूप में। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सितार वादक। तो भारत रत्न पंडित रविशंकर को 1999 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में, कालिदास सम्मान 1987 से 88 के बीच में मिला था। ठीक है, तो सितार वादक है कौन? पंडित रविशंकर, ध्यान में रखिएगा। और इनके जो भी अवार्ड लिस्ट है, ईयर है, इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये आप सभी को पता होगा, ये बांसुरी यानी कि फ्लूट से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इनको पद्म भूषण 1992 में मिला, पद्म विभूषण 2000 सन में मिला था। अन्य बांसुरी वादक की बात करें तो पन्नालाल घोष, वी कुंजामणि, एन लीला, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, ये है सरोद। ठीक है, तो अमजद अली खान सरोद वादक, इनको पद्म विभूषण मिला 2001 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्मश्री 1975 में मिला। अन्य सरोद वादक हैं अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान। ठीक है, नेक्स्ट, भीमसेन जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हारमोनियम यानी कि तानपुरा। ठीक है, तो हारमोनियम और तानपुरा ये दोनों से ही संबंध रखते हैं भीमसेन जोशी। और घराना है इनका किराना घराना। पद्मश्री इनको मिला 1972 में, पद्म भूषण 1985, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न 2008 में इनको मिल चुका है। तो ये बहुत ही फेमस है और फेमस क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर ये पूरा इंपॉर्टेंट है स्लाइड। तो ये सभी चीज़ें आपको भीमसेन जोशी के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, पद्म भूषण इनको 2001 में मिला, पद्मश्री इनको 1991 में मिला, संगीत अकादमी अवार्ड 1986 में मिला था। ठीक है, उस्ताद रहमान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पखावज। तो ये पखावज है। अन्य पखावज वादक की यदि बात करें, तोताराम शर्मा, गोपाल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, बाबूराम शंकर, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उस्ताद रहमान खान पखावज से संबंधित है। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किशन महाराज जो है वो तबला वादक है, ध्यान में रखिएगा। ये होता है तबला और इसी को बड़ा सा ऐसे ड्रम के जैसा होता है, उसको पखावज कहते हैं, जो हमने अभी इसकी पिछली स्लाइड में देखा था। तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। और पद्मश्री इनको 1973 में मिला और पद्म विभूषण 2002 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नादस्वरम। ओके, नादस्वरम से संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई। और अन्य नादस्वरम वादक है शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जगदीश सिंह, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मृदंगम। ठीक है, तो ये होता है मृदंगम, ध्यान में रखिएगा। और यदि बात करें अन्य मृदंगम वादक हैं ठाकुर भीखम सिंह, शिव रमन, के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव। तो डॉक्टर जगदीश सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये मृदंगम से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुरबहार। ठीक है, ये है सुरबहार। तो ध्यान में रखिएगा, अन्नपूर्णा देवी जिनका कि संबंध सुरबहार से है। ये जो सुरबहार होता है ना, सितार वादक जो होते हैं, सितार का एक बड़ा संस्करण होता है, एडिशन होता है, तो उसी का जो विस्तृत रूप होता है सितार का, उसको कहते हैं हम सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी जी को पद्म भूषण 1977 में मिला था। सज्जन हुसैन का संबंध भी सुरबहार से ही है, ध्यान में रखिएगा। टी.एन. कृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वायलिन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, अन्य वायलिन वादक है डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन। तो ये सभी लोग किससे संबंधित हैं? वायलिन से। यू श्रीनिवास, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैंडोलिन। देखिए, ये मैंडोलिन होता है, आपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा। तो यू श्रीनिवास है, इनका संबंध है मैंडोलिन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा एंड फैक्ट्स हैं।